नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले 2 लेक्चर में अपन ने एपीकल्चर के बारे में हिस्ट्री और उनकी जो स्पीसीज हैं और जो कॉलोनी है उसके बारे में पढ़ा था। अब जो लेक्चर है अपना उसमें उसकी लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द 7-day-old वर्जिन क्वीन गोज आउट फ्रॉम हाइव। अब इसमें क्या होता है, जो क्वीन है वो क्वीन क्या करती है, छत्ते से बाहर निकलती है। यानी जो 7 दिन पुरानी वर्जिन क्वीन है वो छत्ते से बाहर निकलती है। गोज आउट फ्रॉम हाइव अलोंग विथ सम ड्रोन फॉर मैटिंग। और इसके पीछे पीछे जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन अपन ने पढ़ लिया था वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। जो ड्रोन होते हैं वो भी इसके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं छत्ते से। और ये एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में ये एक क्वीन और बहुत सारे ड्रोन इसके पीछे लगे रहते हैं मेटिंग के लिए। दिस इज कॉल्ड एज न्यूपचल या मैरिज फ्लाइट कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं इसमें, न्यूपचल फ्लाइट क्या होती है। तो न्यूपचल मतलब कि जो क्वीन के साथ ड्रोन मेटिंग करता है एनवायरनमेंट में, दिस इज कॉल्ड एज न्यूपचल या मैरिज फ्लाइट कहते हैं। ओनली वन ड्रोन मेट विथ क्वीन। इनमें से सिर्फ एक जो ड्रोन होता है वही क्वीन के साथ मेटिंग करेगा। सी स्टोर स्पर्मेटोफोर इन द हर स्पर्मेथिका। यानी जो फीमेल की क्वीन की स्पर्मेथिका है उसमें जो स्पर्मेटोफोर हैं उनको वो स्टोर कर लेती है। मेटिंग टेक्स प्लेस वाइल फ्लाइंग। यानी ये उड़ते हुए ही मेटिंग करते हैं। एंड आफ्टर मेटिंग ड्रोन डाई। यानी मेटिंग करने के बाद जो ड्रोन होता है उसकी डेथ हो जाती है। एंड क्वीन रिटर्न इन द हाइव। और जो क्वीन होती है वो अपने छत्ते में वापस लौट आती है। द क्वीन हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ स्पर्म। द क्वीन ये क्या करती है, जो कंट्रोल रखती है जो स्पर्म है उसको रिलीज करने के लिए। यानी उसने पहले क्या किया, जो स्पर्म था स्पर्मेटोफोर था उसको स्पर्मेथिका में स्टोर करके रखा था। अब धीरे धीरे वो क्या करती है, उसको रिलीज करती रहती है। अब ये देखिए जो हनी बी का डेवलपमेंट है, यहाँ पे देखिए ये देख क्वीन लेज एन एग। इसने एक अंडे दिए। अब कुछ एग तो क्या होंगे, ये फर्टिलाइज होंगे और कुछ एग होंगे ये अनफर्टिलाइज होंगे। अब जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे अगर उनको हैवी फीडिंग मिली है या रॉयल जेली मिली है, इसमें एक पदार्थ होता है जो हनी बी इकट्ठा करती है, रॉयल जेली जिसको बोलते हैं। जिसको रॉयल जेली दी जाती है वो तो होती है आपकी क्वीन को, और जिसको हल्का खाना दिया जाता है लाइट फूड वो वर्कर में कन्वर्ट हो जाती है, जो भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे बनते हैं आपके ड्रोन यानी मेल। अब जो स्टेज है इनके हनी बी की डेवलपमेंट की कितने दिन के बाद क्या क्या होता है, तो जो हैचिंग है वर्कर होता है वो उसकी 3 दिन में हैचिंग होती है। क्वीन की भी 3 दिन में और ड्रोन की भी 3 दिन में होती है। यानी अंडे देने के बाद वो 3 दिन में जो अंडा है वो फूट जाता है। उसके बाद सेल कैप, यानी जो मधुमक्खी के छत्ते में ये इस प्रकार से उसमें के सेल बनी हुई होती है, उसमें वो सेल बंद कब होती है, वो 8 दिन बाद। क्वीन की भी 8 दिन बाद और ड्रोन की 10 दिन बाद बंद होती है। उसके बाद प्यूपा है, वो प्यूपा कब बनता है, वर्कर 11 दिन बाद प्यूपा में कन्वर्ट होता है। क्वीन 10 दिन में हो जाती है और ड्रोन है वो 14 दिन में होता है। प्यूपा से फिर एडल्ट कब कन्वर्ट होता है, जो वर्कर है वो एडल्ट कब होगा, 20 दिन में, और क्वीन है वो 15 दिन में, और जो ड्रोन है वो सबसे ज़्यादा दिन यानी 22.5 दिनों में ये एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इमर्जेज फ्रॉम सेल, यानी ये सेल से फिर बाहर कब निकलते हैं, वर्कर 21 दिन बाद बाहर निकलती है, क्वीन 16 दिन बाद बाहर निकलती है, और जो ड्रोन है वो 24 दिन बाद बाहर निकलता है। इस प्रकार ये जो हनी बी का है वो डेवलपमेंट किया जाता है।